हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। ओगरा कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करके वेबसाइट पर पब्लिश करेगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं तेल की मंडियों में बहरान बढ़ता नजर आ रहा है। कीमतों में जितना उतार चढ़ाव होगा वो अवाम को फौरी मुंतकिल होगा। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम अब भी जारी है। वजीर आजम ने वफाक के 130 अरब इस्तेमाल करके अवाम को सहारा देने की कोशिश की। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर बोले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने इजाफी मुनाफा नहीं कमाया। जिसने नाजायज मुनाफाखोरी की उससे रिकवरी कर ली है। किसी को इजाफी मुनाफा और जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमें इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना होगा। ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। फ्लैट्स का वो रेट वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे, पर इसके साथ साथ उस कीमत का जो आपके और हमारे लिए हर पेट्रोल पंप के ऊपर नजर आती है उसके पीछे वो कौन कौन से अंसर हैं जिनसे वो कीमत को बनाया जाता है वो भी ओगरा को कहा गया है कि अवाम के सामने पब्लिश करा करे। नाजायज मुनाफाखोरी अगर ऑयल सेक्टर के अंदर किसी किस्म की किसी जगह पे होने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रोजाना की बुनियादों पे ये जो कीमतों के तयन से ये होगा कि एक जो गिला किया जाता था कि जी फौरी ट्रांसफर नहीं होती, वो रोजाना की बुनियादों पे उतार चढ़ाव जितना होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला कर लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का हर रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का इकदाम आवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और इससे पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? इंतजार करना होगा। एक क्लैरिफिकेशन बाकी है कि सिर्फ तेल की कंपनियां अपनी किताबों की हद तक रोजाना की डिटर्मिनेशन करेंगे या फिर वो कीमतें जो हैं वो शहरी के ऊपर सारिफ के ऊपर मुंतकिल कर दी जाएगी। अगर रोजाना की बुनियाद के ऊपर मुंतकिली की जाती है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान में रहने वाले सारिफीन के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। असल प्रॉब्लम जो अभी तक सामने नहीं आ रहा है वो ये है कि आलमी मंडी और जो पाकिस्तान में कीमत होती है उसमें कोई डायरेक्ट ताल्लुक अमली हवाले से नहीं है। अगर आलमी मंडी में कीमत 10% बढ़ती है तो हमने देखा है पाकिस्तान में 15% बढ़ा दी जाती है। अगर आलमी मंडी में कीमत 10% नीचे आती है तो फिर देखते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 2% नीचे आती है। जो रेफरी है वो खुद से प्लेयर भी है, जो प्लेयर है वो खुद से अपनी प्राइस भी डिटरमिन कर रहा है, जो रेफरी है वो हुकूमत की कंपनी है। तो ये एक बहुत बड़ा सारा जिसको वो ठीक है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करना होगा। माहिर माशियात फ़ारूक सलीम साहब अपना टाइम दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कश्मीर बंद पड़ा है। रियासत पाकिस्तान आबना हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर को भी खुलवाए। बिलावल भुट्टो की रडियाल में पुकार। जलसे से खिताब में मुखालफीन को निशाने पर रख लिया। कहा यह कौन सा शेर है जो कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से ही इंकारी है। वफाकी वजीर ढिटाई से कहता है बयान पर कायम हूँ। वजीर आजम वजाहत करें क्या वफाकी वजीर ने पॉलिसी बयान दिया? अगर पॉलिसी बयान है तो ठीक, वरना शहबाज शरीफ इस वजीर को काबीना से निकालें। दूसरा वजीर कहता है 12 सीटें जेब में हैं। वाज़ेह कर दूं कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम ही करेंगे। अगर रियासत पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा सकते हैं तो हमारा दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, मेरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, खोले। ये कौन सा शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं? इतना अहम ओहदा पे कौन कह सकता है? और ये कैसे मुमकिन है कि 30 दिन गुजरने के बाद वो वजीर साहब बही के बही, मैंने उनको मौका दिया प्याज क्लैरिफिकेशन दे, मगर ढीठ होके वापस आते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो मैंने कहा मैं उस पे आज भी कायम हूँ। अगर तू इस बात पे आज भी कायम हो कि मेरे लिए रावला कोट के अवाम कश्मीरी नहीं, मेरे कोटली के अवाम कश्मीरी नहीं, मेरे मीरपुर के अवाम कश्मीर के नहीं, तो तुम्हें कोई हक नहीं है। ये वजारत को आपको छोड़ना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या
ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं? अगर आपका पॉलिसी है तो रखें उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। दूसरा एक वफाकी वजीर साहब है, ये कहता है 12 सीटें हमारे जेब में। अब तो शुरू करते हैं जेब से 12 सीटें। मैं समझता हूं कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद का जेब में, ना फैसलाबाद का जेब में, ना पिंडी का जेब में। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर के नौजवानों के हाथ में है। बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ के बयान को बिला वजह उछाला। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में वोट के लिए कुछ बातें अपने मुफाद में कर रही है, जिस पर एतराज़ है। बिलावल भुट्टो ने कुछ ऐसी बातें की जो नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू बोले, मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़रूरी था, इदारों को कौमी हिमायत की ज़रूरत है। वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ बातें जो ऐसी की हैं जो मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए थी, और उनके बगैर भी इलेक्शन लड़ा और वोट हासिल किया जा सकता है। 12 सीटों के मतलब बात की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को बेजा जो है वो उछाला है, हवा दी है। इसी तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली एक्शन कमेटी जो कि कलअदम जमात है, उस वोटर को जो शायद एक्शन कमेटी से थोड़ी बहुत हमदर्दी रखता है, उस वोटर को हासिल करने के लिए कुछ ऐसी बातें की हैं जो बैन है। ये इंतहाई अफसोसनाक है, और ये उससे भी ज़्यादा जो है वो अफसोसनाक है जो मौलाना फजल रहमान साहब के बयान से जो है वो एक तनाज़ा या एक जो है वो लोगों में हिजान की कैफियत जो है वो पैदा हुई। और आपको बताएं, मौजूदा बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन समेत दोस्त और बरादर ममालिक ने पाकिस्तानी अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत की। चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है, जिस पर हर मुश्किल वक्त में भरोसा किया जा सकता है। Present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. Pakistan played a very important role to mediate between United States and Iran. Alhamdulillah, our efforts were adequately supported by brotherly and friendly countries, and China has been a great supporter of this initiative. China is one of the most trusted friend of Pakistan, one of the most dependable friend of Pakistan. China has stood by Pakistan through thick and thin. मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमेरिका का ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। कई पोल, कम्युनिकेशन टावर्स और दीगर अहम तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हालिया अमेरिकी हमलों में शहादतों की तादाद 45 हो गई। 7 फौजी और 38 आम शहरी शामिल। 400 से ज़ायद शहरी भी जख्मी हुए। 5 सारा इनकलाब ने जवाबी हमलों में कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी तंसीबात पर ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। अल-उदैद एयरबेस पर लॉन्ग रेंज रेडार, रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह। शाम की अल-तनफ मिलिट्री बेस में अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला। कुवैत में दिफाई रडार, असलहा गोदाम और आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद ना हुए तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसराइल ने अमेरिका को ऐसी जंग में धकेल दिया जिसे जीतना नामुमकिन। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, इसराइल अमेरिकी टैक्स दहिंदगान का पैसा अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करता है। एक दिन आएगा कि ये सब बेनकाब हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं, मुल्क के जनूबी हिस्से में कार्रवाइयां अमेरिका की बेबसी को जाहिर करती हैं। हॉस्पिटल्स, पुलों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले अमेरिकी फौज के जंगी जराइम के सबूत हैं। और आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर टाइडल कोर्ट में हमला।
3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए जबकि सरदार तनवीर इलियास के जाती मुहाफिज मोहम्मद आसिफ शहीद हो गए। सरदार तनवीर इलियास का कहना है कुछ भी हो जाए कलअदम एक्शन कमेटी को रॉ का एजेंडा नाफिज नहीं करने देंगे। तो आपको इस हवाले से बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर टाइटल कोर्ट पे हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए जबकि सरदार तनवीर इलियास के जाती मुहाफिज मोहम्मद आसिफ शहीद हो गए। सरदार तनवीर इलियास का कहना है कुछ भी हो जाए कलअदम एक्शन कमेटी को रॉ का एजेंडा नाफिज नहीं करने देंगे। जो साथी था सरदार आसिफ कलंदरी से, वो मुझे कवर करते हुए उसने अपनी जो जान है वो अल्लाह के हवाले की, वो शहीद हो गया। ये दहशतगर्द, इनके खिलाफ एक बड़ा डीप ऑपरेशन करना होगा, फौज को ऑपरेशन करना होगा, रियासत को हाईजैक करें, रियासत को यरगबरार बनाए, रियासत के अंदर लाकानूनियत लेके आए, रियासत के अंदर रॉ का एजेंडा लेके आए। तनवीर इलियास के काफिले पर हमला, सदर IPP अब्दुल अलीम खान की शदीद मजम्मत, सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर दिली अफसोस का इजहार किया। कहा दुख की इस घड़ी में शहीद गार्ड और जख्मियों के अहल खाना के साथ हैं। अब्दुल अलीम खान ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। कहा शर पसंद अनासर का ये इकदाम इंतहाई बुज़दिलाना है, सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं।